स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। तो सबसे पहले देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो है सेम पोस्ट हैं, सेम एक ही व्यक्ति के पास दो पोस्ट होती हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, यानी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। भारत में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है दो जगह के लिए बनाई गई है, वीपी वाइस प्रेसिडेंट के लिए और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए, यानी एक ही व्यक्ति दो पोस्ट को चलाता है। क्वेश्चन आएंगे आपको, वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल हैं वो 63 आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं। 63 से राष्ट्रपति के बारे में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है 63 आर्टिकल। तो इसमें दिया गया है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। नेक्स्ट आता है 64, 65 और 66 में उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी, उनके इलेक्शन के बारे में दिया गया है। सबसे पहले आता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए एज। इनकी एज जो है मिनिमम 35 ईयर्स है, 35 साल होती है। इनकी नॉर्मल क्वालिफिकेशन दी गई है कि भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया हो। देन आता है कि वो एमपी ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के एमपी बनने की उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है नहीं होना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन जो है एमपी ऑफ राज्यसभा के आधार पे होती हैं, जबकि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन एमपी ऑफ लोकसभा के आधार पे होती हैं। नेक्स्ट आता है जी कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव यानी इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो इनके इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज वो जो है किन चीज़ों से बनता है, यानी निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनती है। तो क्वेश्चन आएगा एमपी ऑफ पार्लियामेंट। एमपी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनते हैं। तो सभी एमपी यानी इलेक्टेड एमपीज लोकसभा, इलेक्टेड एमपीज राज्यसभा और नॉमिनेटेड एमपीज लोकसभा और नॉमिनेटेड एमपी राज्यसभा, ये सभी टोटल एमपी इन पार्लियामेंट यानी हमारी संसद के टोटल एमपी जो हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसमें पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है जबकि स्टेट असेंबली का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद द्वारा होता है। क्वेश्चन आते हैं चेयरमैन के चुनाव के बारे में कि सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। तो चेयरमैन वही सेम पोस्ट है। तो चेयरमैन के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहना है कि पार्लियामेंट के द्वारा उसका चुनाव होता है, यानी एमपी ऑफ पार्लियामेंट। टोटल पार्लियामेंट जो है चेयरमैन का भी चुनाव करती है। सेम पर्सन है तो सेम ही पोस्ट है इनके लिए, सेम इलेक्शन प्रोसीजर आएगा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का चुनाव भी पार्लियामेंट के द्वारा होता है। फिर आता है उपराष्ट्रपति जो है कितने साल के लिए बनता है, 5 साल के लिए बनता है। फिर आता है जी कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति जो है उनका पद संभालता है। नॉर्मल वो अपने चेयरमैन के पद को संभालता है। तो उपराष्ट्रपति की जो पे, सैलरीज, अलाउंसेज मिलते हैं वो अलाउंसेज जो हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से मिलते हैं, यानी अलाउंसेज जो हैं पे है वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलती, उनको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रूप में मिलती है। नेक्स्ट आता है कि जब चेयरमैन जो है राज्यसभा की प्रोसीडिंग में होते हैं तो वो चेयरमैन की फंक्शन करते हैं या वो नॉर्मल में अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से जाने जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जो है किस अकाउंट से मिलती है। तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। भारत की संचित निधि से इनको सैलरी मिलती है। तो भारत की संचित निधि से इनको 1,25,000 की टोटल सैलरी, इनको जो बेसिक है इनकी वो सैलरी इनको यहाँ से मिलती है। इसके अलावा आता है कि अगर वीपी को हटाना है यानी इनको इनके रिमूवल की प्रोसेस कैसे है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो पार्लियामेंट करेगी। तो पार्लियामेंट जो है रिमूवल में टोटल आती है, टोटल ने इलेक्ट किया था और टोटल ही उसको रिमूव करेगी। क्वेश्चन आते हैं कि चेयरमैन का रिमूवल यानी राज्यसभा के चेयरमैन का रिमूवल कौन करता है। तो सेम प्रोसीजर आएगा यहाँ भी, पार्लियामेंट के द्वारा उनको दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा बोथ हाउस जो है उनको रिमूव करते हैं। तो इलेक्शन में और रिमूवल में सेम आएगा पार्लियामेंट। फिर आता है जी वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में एक ऐसी पर्सनैलिटी को बनाया जाता है जो देश में राष्ट्रपति के पद को एक सपोर्ट दे सके, यानी एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों का सपोर्ट होता है। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए सिक्योरिटी जो है वाइस प्रेसिडेंट की होती है और इसके अलावा चेयरमैन के पद को भी उपराष्ट्रपति जो है संभालता है। फिर इलेक्शन देख लिया हमने, इसमें टाइम पीरियड देख लिया। अब आते हैं इनके पावर एंड फंक्शन।
तो उपराष्ट्रपति के पावर फंक्शन अलग से मेंशन नहीं है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के फंक्शन हैं, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में चेयरमैन जो है राज्यसभा में सिटिंग को देखता है, पूरी राज्यसभा की फंक्शनिंग के लिए, उसकी प्रोसीडिंग के लिए, उसके सेशन के लिए हमारा उपराष्ट्रपति जो है जिम्मेवार होता है। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मुख्य है। क्वेश्चन आते हैं कि राज्यसभा का एक ऐसे मेंबर का नाम बताइए जो उसका मेंबर नहीं है, यानी एमपी नहीं है बट वहाँ वोट करता है, तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं। तो चेयरमैन जो है राज्यसभा का सिटिंग एमपी नहीं होता, विदाउट मेंबरशिप उनको वोट करने का राइट होता है। क्वेश्चन आता है चेयरमैन जो है किस प्रकार की वोट करते हैं। चेयरमैन जो है कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का यूज़ करते हैं राज्यसभा में। जब 50-50% वोट हो जाएं किसी बिल के फेवर में, तो उसमें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं वहाँ पर कास्टिंग वोट का यूज़ करते हैं। तो कास्टिंग वोट आएगा, हमारे राज्यसभा में यूज़ होता है और चेयरमैन के द्वारा यूज़ होता है। बाकी अलग से इनके लिए फंक्शन पावर जो है मेंशन नहीं है। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में मैंने वाइस प्रेसिडेंट कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।